माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिमेनिंग प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सारा बेसिक कंसेप्ट, उसका एस एन का डेरिवेशन, ए एन का डेरिवेशन अपन सारे को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.1 को भी किए और ए एन से रिलेटेड जो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के सम को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। उसमें भी 5.2 में 1 to 6 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा पे जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा एपी के प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। आपको प्लेलिस्ट में मिला हुआ है एक्सरसाइज 5.2 का दो करके 3 वीडियो बना हुआ, 1, 2, फिर 3, 4 और 5, 6 के सवाल डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग का जो मोटो है वो मेन मोटो हम लोग का है कि 7 से लेके जहाँ तक लास्ट सम है वहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे आज की क्लास में उसको सम को सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चे, आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए और हम लोग एक एक सम को ईजी वे में आसानी से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। खटाक से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हमारा सवाल है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का हम लोग को 31st टर्म निकालना, मतलब 31वां टर्म निकालना है किसी एपी का। 11 टर्म इसका दिया हुआ है 38 और इसका 16 टर्म दिया हुआ है 73। आपको एपी से रिलेटेड जो भी सवाल बनाने हैं बच्चे, उसमें आपको एपी का फर्स्ट टर्म ए जानना पड़ेगा और उसका कॉमन डिफरेंस डी जानना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो ये एक लाइन का सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई माथा पच्ची है नहीं। 11 टर्म इसका 38 है। हियर कौन सा टर्म बच्चे? 11। A11 इज़ 38। इसको हम लोग तब क्या लिखेंगे? 11 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d। 11 टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d बराबर 38। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। ऑल्सो सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग आएँ, इस एपी का 16वां टर्म अपने को 73 दिया हुआ। कौन सा टर्म? 16वां टर्म। 16वां टर्म बोले तो A16 इज इक्वल टू व्हाट? 73। तो A16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d बराबर 73। ये अपने का दूसरा इक्वेशन हो गया। और अभी 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। 2 इक्वेशन है a और d में और 2 अननोन है a और d में। हम लोग इसको निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सामने सामने आप दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चे। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड अनदर इक्वेशन इज व्हाट? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही दोनों को घटाएंगे नीचे सबका साइन चेंज होगा। ये माइनस और ये माइनस, प्लस और a माइनस 1 कट जाएगा बच्चे। 10 और माइनस 15 तो आपका ये माइनस का 5d बचेगा और 73 माइनस में 38 अगर आप घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 और 45। तो माइनस का 45, माइनस का 45 नहीं बचेगा बच्चे, 35 बचना चाहिए। 35 माइनस का 35। ठीक है, आप घटा लीजिए 73 में 38 को तो 35 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का ये माइनस कट गया। आपका जो d बराबर कितना आ जाएगा? 35/5। दोनों को कटा दीजिएगा तो d का वैल्यू आ गया 7। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। दोनों में से कोई एक इक्वेशन में d का वैल्यू रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर कोई भी, या तो 1 में या 2 में। तो 1 से हमारा इक्वेशन क्या है बच्चे? a प्लस 10d बराबर 38। तो a है 10, d की जगह आप क्या रखेंगे? 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 और 7 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 70 बराबर 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 38 माइनस का 70 घटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपको? 32। कितना आ जाएगा? माइनस का 32। तो a बराबर क्या होगा बच्चे? माइनस का 32। a का वैल्यू क्या निकल गया सर? माइनस का 32। 38 में 72 घटा देंगे, 38 में 70 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 32 आएगा माइनस का। अब हमारे पास a और d मिल गया, बट हमको a और d नहीं निकालना था। लेकिन अगर हमको AP का a और d पता है तो हम लोग AP का जन्म कुंडली भी निकाल सकते हैं। मतलब AP से रिलेटेड सारे बात को हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इस AP का हमको कौन सा टर्म निकालना है सर?
इसका 31st टर्म निकालना है। तो सो अब लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। सो A31 निकालना है, इसका क्या निकालना है A31। A31 को हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चे सर A + 30D लिखेंगे, A + 30D। A आपका कितना आया माइनस का 32 प्लस का 30 गुना D की जगह रखेंगे 7, तो माइनस का 32, 7 30 और 7 कितना हो जाएगा 7 21 210। 210 में आप 32 घटा दीजिए तो पहले 10 घटा दीजिए तो 200, फिर 20 घटा दीजिए तो 180, 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 178। हमारा 31st टर्म कितना हो गया। सो 31st टर्म ऑफ द AP is what 178 इज द राइट आंसर। इस AP का 31वां टर्म कितना हो जाएगा 178। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था। हमारा 11 टर्म दिया हुआ था A + 10D = 38 और उसके बाद 16 टर्म दिया हुआ 73, तो A + 15D = 73। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो D का वैल्यू 7, D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो A का वैल्यू -32 निकला। एंड हमने अपने को क्या निकालना था 31st टर्म। 31st टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 30D, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू यू गेट द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में टोटल कितना टर्म है 50 टर्म है। AP में टोटल कितना टर्म है सर AP में टोटल 50 टर्म है, 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जैसे ही इतना दूर पढ़े थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म को हम लोग A3 लिखेंगे और A3 12 है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर A + 2D = 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़े तो हमको पता चला कि एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म है, जिसमें कि तीसरा टर्म जो है 12 है। तो तीसरा टर्म को अपन क्या लिखेंगे सर A + 2D = 12। और बोलता है क्वेश्चन वाला कि लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म 106 है तो हमारा अरे सर अभी इस AP में आप तुरंत बता रहे हैं 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म अगर 106 है तो इसका मतलब क्या हो गया 50वां टर्म ही होगा 106। ये देखिए बच्चे एक क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। लास्ट टर्म इज 106 एज पर क्वेश्चन द लास्ट टर्म इज 106 बट क्वेश्चन says total number of term is 50. It means that 106 is the 50th term of this AP. So we write A50 = 106। तो 50वां टर्म को क्या लिखेंगे सर हम लोग लिखेंगे 50वां टर्म को A + 49D = 50 हो गया। अब AP से रिलेटेड जो भी बात पिछला वाला सवाल कॉपी पेस्ट, अब दोनों को एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दीजिए, घटा दीजिए, साइन चेंज करिए, एकदम सवाल का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं। माइनस ये दोनों कट जाएगा बच्चे। प्लस का 2 माइनस का 49 तो क्या बचेगा सर माइनस का 47D और इधर कितना ये क्या आ रहा बच्चे कमाल आ रहा। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50वां टर्म है 106, तो 50वां टर्म को 106 है ना, यहाँ मिस्टेक लिख दिया हम लोग। 50वां टर्म कितना है 106, इसलिए तो घटा रहे थे, कट नहीं रहा था। ये आ गया माइनस का 49 प्लस का 2 माइनस 47, यहाँ 106 में आप घटाएगा 12 तो ये माइनस का आ जाएगा 94। माइनस माइनस कट गया, D बराबर कितना आ गया बच्चे 94/47 कट के कितना आ जाएगा सर ये 2 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2। तो D का वैल्यू कितना आ गया 2। D का वैल्यू 2 हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम 1 में D का वैल्यू रख दीजिए। तो 1 में क्या है हमारा इक्वेशन सर A + 2D, 2D के जगह 2 डालिए बराबर 12, तो 2 × 2 4 जाके घट जाएगा, तो 12 - 4 बोले तो A बराबर 8, A 8 आ गया, D 2 आ गया, हो गया सवाल ख़त्म। सवाल वाला बोला है कि बता दो तुम इसका 29वां टर्म कितना है, तो 29वां टर्म हम लोग आराम से लिख लेंगे। A29 29वां टर्म क्या है इसका A प्लस बोले तो 28D, तो A के जगह हम लोग क्या रखेंगे 8 + 28 और D के जगह क्या रखेंगे अपन सर D के जगह 2 रखेंगे। 8 और 28 × 2 कितना होगा 56, 4 ये 64। तो सो 29th टर्म ऑफ दिस AP इज 64। ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कॉपी पेस्ट है। सो 29th टर्म ऑफ दिस
AP is 64। इस AP का 29 टर्म क्या होगा? 64 होगा। जस्ट सेम सवाल था, एक खाली इसमें आपको कंसेप्ट लगाना था कि लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि इस AP में टोटल 85 टर्म है, इसका मतलब 50वां टर्म ही 106 है। इस चीज़ से रिलेटेड ये सवाल जस्ट पिछला था। दो इक्वेशन बना, A और D को सॉल्व किए, और A और D हमको 29वां टर्म निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। ये आप समझ लेंगे सर 29वां टर्म को a प्लस 28d कैसे लिखे, हम लोग का यही फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 29वां टर्म लिखना है तो n की जगह 29 रख देंगे, तो ये 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा ना a प्लस 28d, तो डायरेक्ट एक कम d होता है। अगर 50वां टर्म लिखना है तो a प्लस 49d। ये कंसेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4n माइनस 8। ये भी जस्ट रिपीटेड सवाल है। तीसरा और 9वां टर्म किसी AP का 4 और माइनस 8 है, तो हम लोग यहाँ से A और D निकाल लेंगे। पहले यहाँ से A और D निकाला जाए गुरुजी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म A3 बराबर कितना? तो A3 बराबर 4 एंड दूसरा क्या दिया हुआ है इसका 9 टर्म A9 बराबर माइनस 8। दोनों इक्वेशन को लिखिए। इट इम्प्लाई दैट A3 को क्या लिखेंगे सर? A प्लस 2D बराबर 4, ये एक इक्वेशन हो गया। और A9 को क्या लिखेंगे सर? A प्लस 8D बराबर माइनस 8। दोनों इक्वेशन को सामने सामने लिखिए और सॉल्व करिए। नो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get what we get here? A plus 2D is equal to 4. This is your equation number 1, and another equation is A plus 8D is equal to माइनस का 8। ठीक है ना बच्चे? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 8 प्लस का 4, 12। 6 से 12 दो बार में कट जाएगा, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? माइनस का 2। और D का वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 से। 1 नंबर इक्वेशन में D का वैल्यू रख दीजिए। 1 नंबर इक्वेशन क्या है बच्चे? A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो A प्लस 2D की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 2 बराबर 4। ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 इधर है, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो A बराबर क्या होगा? 4 प्लस 4 बोले तो 8। तो हमारा A भी निकल गया और D भी निकल गया। बट हमको A और D नहीं निकालना। फिर आगे क्वेश्चन में इसी में सबटेल क्या जोड़ा गया क्वेश्चन में? विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा? तो कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा ये तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे nth टर्म। क्या मान लेंगे बच्चे? लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का nवां टर्म को हमने 0 मान लिया, डेट मीन्स an इज इक्वल टू 0। अब मसाला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। हमारे पास a निकला हुआ है रेडीमेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8 प्लस n माइनस 1। d का वैल्यू कितना आया गुरु? माइनस का 2 बराबर 0। ये 8 को उधर लेके चला जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन? बताइए। n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 यहाँ है, ये 8 उधर चला जाएगा तो माइनस का 8। देखिए बच्चे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और 8 है 2 है, तो ये कितना बार में कट जाएगा सर? ये 4 बार में कट जाएगा। इट इम्प्लाई दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। माइनस 1 जाके ऐड हो जाएगा 4 में, तो कितना आ जाएगा? 5। इसका क्या मतलब हुआ? फिफ्थ टर्म जो होगा इस ऑफ दिस AP इज क्या? 0। इस AP का 5वां टर्म क्या होगा? 0 होगा। इस AP का 5वां टर्म क्या होगा? 0 होगा। बड़ा आसानी सवाल था ये भी आपका, जस्ट प्रीवियस। अभी जो हम लोग सक्सेसिव इंटरवल में 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों जस्ट एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है। हमको A और D अननोन्स निकालना था।
थर्ड और 9 टर्म किसी एपी का 4 और -8 है, तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग a+2d और 9 टर्म को क्या लिखेंगे a+8d। यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो a और d का वैल्यू तो मिल गया, बट हमको क्या निकालना था इस एपी का, कौन सा टर्म 0 होगा। जो टर्म पता नहीं होता है उसको क्या मानते हैं मोनो, उसको मानते हैं nth टर्म। तो हमने माना इस एपी का nth टर्म 0 होगा एंड द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज a + n-1 into d। Substituting the value of a and d and solving the equation we get n is equal to 5। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं। ठीक है बच्चे, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है, ये थोड़ा सा हटके है। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, एक्सीड मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, बढ़ जाना। तो सवाल वाला बोला कि 17वां टर्म इस एपी का, कौन सा टर्म, 17वां टर्म, 17 टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स है मतलब बड़ा है, किससे, 10वां टर्म से, कितना, 7। मतलब 17वां टर्म बड़ा है किससे, 10वां टर्म से। कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच, 7 का। तो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है, हमको क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन वाला बोला 17वां टर्म इसका बड़ा है, तो A17 ये बड़ा है ना, लार्जर है, एक्सीड कर रहा है किससे, 10वां टर्म से। 10वां टर्म को इसमें घटा देंगे और कितना का दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 7 का। दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 7 का। ये पढ़ के आपको समझ में आना पड़ेगा। अब आराम से शिद्दत के साथ सवाल को पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एपी का 17 टर्म, इस एपी का कितना टर्म मोनू, 17वां टर्म इस एपी का एक्सीड कर रहा है किससे, 10वां टर्म से। तो 17वां टर्म को हम लोग A17 लिखेंगे। ये एक्सीड कर रहा है इसका मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, 10वां टर्म से। 10वां टर्म घटाएंगे, 17वां में से 10वां को घटाएंगे और कितना दोनों के बीच का डिफरेंस है, 7। इसका मतलब A17 - A10 इज इक्वल टू 7। समझ गए, ये क्लियर है। अब सवाल में बोलता है कॉमन डिफरेंस, तो आप कुछ भी नहीं है सवाल में। A17 को क्या लिखेंगे सर, A+16d माइनस A10 को क्या लिखेंगे, A+9d बराबर कितना, 7। ख़त्म सवाल। माइनस को इन कराइए तो A+16d माइनस आया -A माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, प्लस A एंड -A गेट कैंसिल, 16 - 9 इज इक्वल टू 7d बराबर 7। 7 7 बेचारा शहीद हो जाएगा, d का वैल्यू क्या आ गया, 1। सो common difference of the AP is what, 1। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया गुरुदेव, इस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया 1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिए। इस चैप्टर में टोटल 20 सवाल है। हाउ मेनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 5.2, 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग 10 तक सॉल्व कर चुके। अब इसका 10 सवाल बचता है, आप इसको ट्राई करेंगे और जो भी इसमें सवाल में दिक्कत आएगा उसको हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इसको छोड़ देते हैं, दुर्गा पूजा के जस्ट नेक्स्ट डे का ये क्लास है, तो थोड़ा बहुत समझ ही रहे हैं बात को आप बच्चे। और खड़ाक से आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद, ओके, थैंक्स।